Hello friends, so today I will discuss about the instruction size of 8085 microprocessor. That means instruction word size in 8085 microprocessor. तो अगर इसकी बात करें, इंस्ट्रक्शन सेट की बात करें हम, कि इंस्ट्रक्शन सेट कितने टाइप के होते हैं आपके, तो इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, राइट। दैट मीन्स इट डिवाइड इनटू व्हाट, थ्री कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी की बात करें हम, तो फर्स्ट आपकी जो कैटेगरी होती है आपकी क्या होती है, वन बाइट इंस्ट्रक्शन होता है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका हमेशा एग्जाम में आता है आपका वन बाइट इंस्ट्रक्शन सेट। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें इंस्ट्रक्शन सेट की, तो क्या होती है आपकी वन बाइट इंस्ट्रक्शन सेट। दैट मीन्स वन बाइट इंस्ट्रक्शन सेट होता क्या आपका, ठीक है। अगर हम सेकेंड की बात करें तो दैट इज योर टू बाइट इंस्ट्रक्शन सेट। कि टू बाइट इंस्ट्रक्शन सेट के क्या क्या एग्जांपल है इनके, ठीक है। कैसे आप कैटेगराइज करोगे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन आपका वन बाइट है, कौन सा इंस्ट्रक्शन आपका टू बाइट है, कौन सा इंस्ट्रक्शन आपका थ्री बाइट एंड सो ऑन। तो हम थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या होता है आपका थ्री बाइट इंस्ट्रक्शन सेट। ध्यान रखना, थ्री बाइट इंस्ट्रक्शन सेट। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में होता क्या क्या है आपका, इंस्ट्रक्शन में होता क्या आपका, इंस्ट्रक्शन सेट की बात करें तो इसमें होता क्या आपका, एक तो क्या होता है आपका ऑपकोड होता है, आई थिंक आपको पता होगा ऑपकोड, एंड सेकेंड इज व्हाट ऑपरेंड। सेकेंड क्या होता है आपका ऑपरेंड होता है। ध्यान रखना, दो चीजें होती है, आप फेमिलियर होगे इससे, ऑपकोड एंड ऑपरेंड, ठीक है। ये दो चीजें होती है आपकी। ऑपकोड क्या होता है आपका, विच टाइप ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म ऑन द ऑपरेंड, एंड ऑपरेंड क्या होता है आपका नथिंग बट द एड्रेस फील्ड और यू कैन से द एक्चुअल वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू, राइट। तो ऑपरेंड की जगह क्या गिवन हो सकता है आपका ऑपरेंड हो सकता है, या तो एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड होता है। दो चीजें होती है, ध्यान रखना, या तो डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी या उसका एड्रेस गिवन होगा ऑपरेंड की जगह, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इंस्ट्रक्शन हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखो वन बाइट, टू बाइट, थ्री बाइट। तो बाइट मीन्स क्या होता है आपका नथिंग बट द, अगर हम वन बाइट की बात करें तो वन बाइट में क्या होता है आपका नथिंग बट द 8 बिट होता है। ध्यान रखना, तो डोंट कंफ्यूज अबाउट द बिट्स एंड बाइट। तो वन बाइट में क्या होगा आपका 8 बिट होगा। अगर हम टू बाइट की बात करें तो कितने बिट होगा आपका 16 बिट होगा। ध्यान रखना, अगर मैं फोर बाइट की बात कर रहा हूँ तो कितने हो गए आपके 32 बिट्स होंगे, राइट। तो ध्यान रखना, वन बाइट में क्या होता है आपका नंबर ऑफ बिट्स आर व्हाट 8 बिट होता है। तो वन बाइट इक्वल टू द 8 बिट, ठीक है। तो बाइट से आई थिंक आपको कंफ्यूजन होगा, दूर हो गया होगा। बाइट क्या होता है, वन बाइट मीन्स क्या होगा आपका वन बाइट। तो वन बाइट में क्या होता है आपका 8 बिट्स होता है। ध्यान रखना, अगर हम वन बाइट की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ बिट कितने होते हैं आपके 8 बिट्स होते हैं। ध्यान रखना, ठीक। अब इन इंस्ट्रक्शन को कैसे आप पहचानोगे कि इंस्ट्रक्शन कौन सा वन बाइट है, कौन सा टू बाइट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल एमओबी, ठीक है, ए कॉमा बी। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूँ, विच टाइप मीन्स ये कौन कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है आपका, टेल मी द विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज गिवन। कौन सा इंस्ट्रक्शन आपका है कि वन बाइट का है, टू बाइट का है, थ्री बाइट का है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये इंस्ट्रक्शन आपका वन बाइट है या टू बाइट है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ध्यान रखना यहाँ पे एमओबी ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या होता है आपका मूव द कंटेंट ऑफ बी इनटू व्हाट ए। बी का जो कंटेंट होगा उसको कहाँ पे मूव करना है आपको, ए में मूव करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी टू ए। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या यूज किया आपने, ओनली रजिस्टर यूज किया है, कोई इसका कांस्टेंट वैल्यू नहीं है ना, तो 8 बिट का डेटा गिवन है। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा होगा आपका ये, दिस इज नथिंग बट द वन बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो क्या हो गया आपका दिस इज योर वन बाइट इंस्ट्रक्शन। इसी तरह हम क्या करेंगे, टू बाइट इंस्ट्रक्शन को फाइंड आउट करेंगे, थ्री बाइट को फाइंड आउट करेंगे कौन सा इंस्ट्रक्शन थ्री बाइट है। तो वन बाय वन चेक करते हैं, ठीक है। तो कम टू द फर्स्ट स्लाइड। तो वी टॉक अबाउट द वन बाइट इंस्ट्रक्शन, राइट। तो देखो वन बाइट इंस्ट्रक्शन हमें चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखो शॉर्टकट क्या है, इसमें क्या गिवन होगा आपका, या तो केवल क्या होगा आपका ऑपकोड गिवन होगा, या इसमें क्या होगा ओनली रजिस्टर गिवन होगा। ध्यान रखना, ये ट्रिक है, इसको बोल सकते हो ट्रिक। ये क्या आपकी ट्रिक है कि वन बाइट इंस्ट्रक्शन को पहचानने के लिए क्या क्या यूज करोगे आप ट्रिक। क्या हो सकता है इसमें केवल वन बाइट इंस्ट्रक्शन हो सकता है, सॉरी इसमें क्या होगा आपका ओनली ऑपकोड गिवन हो सकता है या रजिस्टर गिवन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया CMA, तो यहाँ पे देखो CMA में क्या है आपका ओनली ऑपकोड है, यहाँ पे ऑपरेंड फील्ड क्या आपकी मिसिंग है। तो CMA क्या हो गया आपका नथिंग बट द वन बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट कर लेना कि वन बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या गिवन होगा, ओनली ऑपकोड गिवन हो सकते हैं या तो केवल रजिस्टर हो सकता है। ध्यान रखना, R1 R2 R3 हो गया आपका, ABC हो गया XYZ, राइट।
तो ये अगर दोनों चीज गिवन है मीन्स या तो ऑपकोड या रजिस्टर, तो कौन सा कैसा होगा आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, ध्यान रखना। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है आपका 1 बाइट में क्या होता है आपका ऑपकोड एंड ऑपरेंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंटेड इन द 1 बाइट ओनली। दैट मीन्स जो आपका ऑपरेंड एंड ऑपकोड बोथ आर स्टोर इन ए सेम बाइट। ठीक है, कि जो आपका ऑपरेंड होगा एंड आपका ऑपकोड होगा बोथ आर स्टोर इन सेम बाइट। दोनों को हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, एक सेम बाइट सिंगल बाइट में स्टोर करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो ऑपकोड एंड ऑपरेंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंटेड इन द ओनली 1 बाइट, मीन्स सेम बाइट पे क्या करोगे आप स्टोर करोगे, ध्यान रखना। तो इसके एग्जांपल की बात करें हम, इसका एग्जांपल क्या होगा आपका, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या है आपका MOV C कमाए, मीन्स जो आपका ऑपकोड होगा ऑपकोड एंड ऑपरेंड बोथ आर स्टोर इन सेम बाइट, मीन्स एक सिंगल बाइट यूज करोगे यहाँ पे स्टोर करने के लिए। तो MOV C, देखो यहाँ पे C, दैट मीन्स यहाँ पे क्या गिवन है, कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या गिवन है, ओनली रजिस्टर गिवन है। तो अगर रजिस्टर गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे क्राइटेरिया देखो यहाँ पे या तो रजिस्टर गिवन हो सकता है या तो उसका केवल ऑपकोड हो सकता है। तो देखो एक क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या गिवन है आपका रजिस्टर गिवन है, जिसको क्या बोलोगे आप 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके आपके 1 बाइट के, ध्यान रखना। उसी तरह जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ऐड बी, तो देखो यहाँ पे ऐड बी क्या आपका नथिंग बट द वन टाइप ऑफ द रजिस्टर होता क्या आपका टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट बाइनरी नंबर। जो आपका रजिस्टर होता है बेसिकली स्टोर द डेटा इन टर्म्स ऑफ व्हाट बाइनरी नंबर, जो आपका बाइनरी वैल्यू होती है दैट इज द 0 and 1, उसको स्टोर करने के लिए एप्टी विद द रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर बना किससे होता है, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड द रजिस्टर। ठीक, तो ऐड बी, तो बी देखो क्या ओनली रजिस्टर है, इसके आगे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे ऐड बी कॉमा हैश 25H, देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका ऐड बी के साथ क्या आ गया आपका कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी कितनी 8 बिट की। तो ध्यान रखना ये चेंज हो जाएगा, ये 1 बाइट ना होकर कितने बाइट हो जाएगा आपका 2 बाइट होगा, ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा आपका 2 बाइट होगा। तो अगर हम 1 बाइट की बात करें तो मान ली क्या होना चाहिए आपका रजिस्टर होता तो क्या होता आपका 1 बाइट, बट यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा टर्म गिवन है आपका 25H हेक्साडेसिमल, राइट। तो ये क्या हो गया आपका 2 बाइट हो गया, बट हमें किसका देखना है 1 बाइट का। तो 1 बाइट में क्या होगा केवल रजिस्टर होगा या तो ऑपकोड होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ऐड बी, सेकेंड एग्जांपल। थर्ड की बात करें तो देखो यहाँ पे CMA, तो CMA क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर CMA। तो देखो यहाँ पे CMA क्या आपका ओनली ऑपकोड प्रेजेंट है, राइट। ऑपरेंड फिल इज व्हाट मिसिंग, ऑपरेंड कुछ है ही नहीं। तो देखो क्राइटेरिया क्या फुलफिल हो रहा है, ओनली ऑपकोड इज गिवन, ऑपकोड गिवन है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका ये क्या होगा आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, कि जो भी वैल्यू स्टोर होगी क्या होगी ओनली 1 बाइट में स्टोर होगी। इसके लिए जो हेक्स कोड जनरेट होगा क्या होगा ओनली 1 बाइट का ही होगा, ध्यान रखना। 1 बाइट मीन्स दैट इज द 8 बिट। ठीक, उसी तरह सारे एग्जांपल है आपके STX B, ये भी देखो यहाँ पे B केवल रजिस्टर है तो ऑब्वियस सी बात क्या होगा आपका 1 बाइट होगा, ध्यान रखना। उसी तरह एक्सचेंज XCHG, राइट, ये भी क्या आपका 1 बाइट होगा। देखो यहाँ पे कोई ऑपरेंड नहीं, यहाँ पे भी देखो कोई ऑपरेंड नहीं, यहाँ पे भी कोई ऑपरेंड नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है रिम हो गया सिम हो गया, ये सारे क्या आपके एग्जांपल है किसके आपके 1 बाइट इंस्ट्रक्शन का, ध्यान रखना। आप इसको नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑल एग्जांपल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में दे देगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे दे दिया आपकी MOV A, B, राइट। ऑप्शन में दे देगा आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, दूसरा क्या होगा आपका B 2 बाइट, C क्या होगा आपका 3 बाइट, D क्या होगा आपका नन ऑफ दीज। तो विच वन इज द करेक्ट, कौन से इसमें करेक्ट है आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन करेक्ट है कि 2 बाइट है कि 3 बाइट। तो आप चेक करोगे, आपको अगर फॉर्मूला पता है, आपको रूल्स पता है, ट्रिक पता है, तो आपको क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं MOV 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। MOV 1 होगा B, दैट मीन्स क्या यूज किया आपने ओनली रजिस्टर यूज किया है। तो क्या होगा आपको ऑब्वियस सी बात है, कौन सा होगा आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। अभी मैं चेंज कर दूं यहाँ पे, इसकी जगह क्या कर दूंगा आप 25 या 40H लिख दिया मैंने, तो कितने बाइट हो जाएगा आपका 2 बाइट होगा। ठीक है, तो ये सारे फाइंड आउट करोगे, इसको पहचानने के अलग अलग तरीके, इसको नोट कर लेना आप कॉपी में। ठीक है, ध्यान रखना। तो सारे क्या आपके नथिंग बट द 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये किसके एग्जांपल है आपके 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के क्या है आपके एग्जांपल है। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 1 बाइट इंस्ट्रक्शन गिवन है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपकी, कि एक क्या हो सकता है आपका केवल ऑपकोड हो सकता है या तो केवल रजिस्टर हो सकता है, 2 चीज़ें होगी तभी क्या होगा आपका 1 बाइट होगा। तो ध्यान रखना,
ऐसा नहीं है आपने MOV लिख दिया, MOV हो गया आपका, राइट, और A, B लिख दिया, आपने कंफ्यूज हो गया कि ABC आगे, नहीं, यहाँ पे सारे देखो सारे रजिस्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 बाइट हो गया। या मैंने लिख दिया ऐड R1 R2 R3, राइट, तो ये भी क्या होगा आपका नथिंग बट द 1 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं आपने 1 2 3 4 काउंट कर लिया 4 बाइट बोल दिया, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे रजिस्टर यूज हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 1 बाइट हो गया, यहाँ भी सारे रजिस्टर तो ऑब्वियस सी बात है 1 बाइट हो गया। देखो यहाँ पे रजिस्टर यूज होगा तो क्या होगा आपका 1 बाइट हो गया, या तो ऑपकोड होगा तो क्या होगा आपका 1 बाइट होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे केवल ऑपकोड था, यहाँ पे भी ऑपकोड था, तो क्या था आपके 1 बाइट थे। बाकी यहाँ पे देखो क्या था, रजिस्टर यूज किया तो क्या हो गया आपके 1 बाइट। तो आई थिंक 1 बाइट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी, आप कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या आपका नथिंग बट द 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर 2 बाइट की बात करें दैट मीन्स यू हैव टू जनरेट द 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, राइट, मीन्स यू हैव टू यूज द 2 बाइट इंस्ट्रक्शन सेट। तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर 2 बाइट की बात कर रहे हो तो 2 बाइट में जो आपका एक तो क्या होगा आपका, जो फर्स्ट बाइट किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो फर्स्ट बाइट किसको रिप्रेजेंट करेगा आपका ऑपकोड को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखना। और सेकेंड जो बाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होते हैं, ध्यान रखना, तो फर्स्ट बाइट रिप्रेजेंट द ऑपकोड एंड सेकेंड बाइट रिप्रेजेंट द ऑपरेंड, ध्यान रखना, ऑपरेंड फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड बाइट। उसमें क्या था आपका 1 बाइट में क्या था, ऑपकोड एंड ऑपरेंड बोथ आर स्टोर इनटू सेम बाइट, दोनों क्या थे आपके सेम बाइट में स्टोर हो रहे थे। बट यहाँ पे क्या होगा आपका सेपरेट होगा, ऑपकोड के लिए अलग बाइट होगी एंड ऑपरेंड के लिए क्या होगा आपका अलग बाइट होगा, ध्यान रखना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इसमें क्या गिवन होगा आपका, इसके लिए ट्रिक जो होगी आपकी, तो ट्रिक के लिए क्या करोगे आप, ये यूज करोगे इंस्ट्रक्शन प्लस 8 बिट डेटा गिवन होगा, ध्यान रखना, इसकी ट्रिक है, ध्यान रखना ये कि अगर 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो इसमें तो एक तो इंस्ट्रक्शन गिवन होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो आपका इंस्ट्रक्शन होगा MOV हो गया, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, राइट, जो इंस्ट्रक्शन गिवन होगा उसके साथ क्या गिवन होगा आपका एक एक्स्ट्रा डेटा होगा, वो डेटा क्या होगा आपका 8 बिट का डेटा होगा, ध्यान रखना, माइंड में फीडअप कर लो आप, 8 बिट का डेटा जरूर गिवन होगा, तो क्या बन जाएगा आपका 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ध्यान रखना। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एग्जांपल की मैं बात करूँ तो MBI मूव इमीडिएट, राइट, A,05H, H क्या होता है आपका नथिंग बट द हेक्साडेसिमल नंबर होता है, ध्यान रखना, H मींस क्या रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल, ध्यान रखना, X मींस क्या होगा आपका हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा नहीं H को कन्वर्ट करने लगना। H को क्या मींस होता है आपका, H मींस दैट नंबर इज व्हाट इन हेक्साडेसिमल नंबर। और ये कितने बिट का है आपका, ध्यान रखना, ये 2 बिट का नहीं 8 बिट का है। क्लास में बार बार मैं पूछता था, बच्चे बोलते थे 2 बिट का है, 2 नंबर देखा और 2 बिट नहीं, दिस इज योर 8 बिट नंबर। दैट मीन्स अगर हम 05 को ऐसे लिखना चाह रहे हैं हेक्सा में, 05 को हमने क्या किया, जैसे लिख दिया हमने 05H, तो इसको अगर हमने लिखा है कि हेक्स में कन्वर्ट करना है तो 0 के लिए क्या लिखोगे आप 00, और 5 के लिए क्या लिखोगे आप 0101। तो देखो ये 5 हो गया, ये क्या हो गया आपका 0 हो गया, तो नंबर ऑफ बिट कितने हो गया आपका 8 बिट का नंबर, ध्यान रखना। तो देखो 8 बिट का डेटा गिवन होगा आपको ना कोई, उसके साथ क्या होगा आपका इंस्ट्रक्शन होगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे एग्जांपल में MBI A, ये क्या होगा आपका इंस्ट्रक्शन गिवन है, और ये क्या होगा आपका 8 बिट का एक डेटा हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया आपका ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो, 1 बाइट इसके लिए हो गया आपका और 1 बाइट इसके लिए होगा, ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ बाइट कितने हो गए आपके 2 बाइट, तो क्या हो गया आपका 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। तो दैट मीन्स मूव इमीडिएट, आई मीन्स क्या होता है आपका इमीडिएट होता है, जहां भी X आएगा दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रजिस्टर पेयर। तो MBI A05H, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है आपका ADI 06H। तो देखो यहाँ पे ADI क्या हो गया आपका एक इंस्ट्रक्शन हो गया, तो इसका ट्रिक क्या था, इंस्ट्रक्शन के साथ क्या गिवन होगा आपका 8 बिट का डेटा गिवन होगा, दैट नंबर इज व्हाट नथिंग बट द 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। तो देखो यहाँ पे ADI क्या होगा आपका इंस्ट्रक्शन हो गया, इसको क्या बोलोगे आप इंस्ट्रक्शन, एंड 06 क्या होगा आपका 8 बिट डेटा होगा, ये क्या होगा आपका 8 बिट डेटा होगा। अब पता हो गया होगा आपका 8 बिट कैसे होगा आपका, क्योंकि 06 जीरो के लिए क्या करोगे आप, अगर मैं 06 की बात करूं तो ये क्या होगा हेक्सा में क्या करोगे आप 0000, ठीक है, और तुम्हारा क्या होता है 1248, राइट, तो क्या होगा आपका 0110, तो क्या हो जाएगा आपका 06, कितने बिट का आपका 8 बिट का है, तो 8 बिट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 1 बाइट, तो क्या होगा आपका 1 बाइट एंड दिस इज व्हाट
1 बाइट, तो कितने हो गए आपके 2 बाइट हो गए। उसी तरह आपका देखो CPI 088, देखो एक बिट इसके लिए होगा 1 बाइट, और 1 बाइट किसके लिए होगा इसके लिए, तो क्या होगा आपका 2 बाइट हो गया, अब इसकी बात है। उसी तरह IN क्या होगा आपका इनपुट दैट इज योर इंस्ट्रक्शन, और 46H ये भी क्या होगा आपका 8 बिट का होगा, तो कितने बाइट हो गया आपका 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं आपके 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के एग्जांपल हो गए। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर डेफिनेशन की बात करें तो देन यू हैव टू राइट दिस वन, एग्जांपल की बात करें तो ये ले लो। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर आते हैं एग्जाम में, बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्या आपके नथिंग बट द सिंपल डेफिनेशन है। मीन्स आपका जो 2 बाइट होता है, अगर वी टॉक अबाउट द 2 बाइट, तो फर्स्ट बाइट रिप्रेजेंट द ऑपकोड एंड सेकेंड बाइट रिप्रेजेंट द ऑपरेंड, ध्यान रखना। तो फर्स्ट बाइट क्या करता है आपका ऑपकोड को रिप्रेजेंट करता है। ऑपकोड मीन्स ऑपरेशन कोड। अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ऑपकोड है क्या, ये नया टर्म कहाँ से आ गया। कितनी बार मैंने क्लास में बता रखा है, ऑपकोड क्या होगा आपका, ऑपकोड इज व्हाट, ऑपरेशन कोड। ऑपकोड को क्या बोलोगे आप, ऑपरेशन कोड, ध्यान रखना ऑपरेशन कोड बोलोगे, ठीक है। ऑपरेंड की जगह क्या हो सकता है आपका एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड या ऑपरेंड हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑपरेंड की जगह क्या हो सकता है आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 2 बाइट में क्या होगा, फर्स्ट बाइट रिप्रेजेंट द ऑपकोड एंड सेकेंड बाइट रिप्रेजेंट द ऑपरेंड। आई थिंक कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है। एंड दिस इज योर ट्रिक, इसको नोट डाउन कर लो, अपने माइंड में फीडअप कर लो वन, राइट। बार बार ऐसा नहीं बताना पड़े आपको। इंस्ट्रक्शन प्लस 8 बिट डेटा गिवन होगा तो क्या होगा आपका 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। देखो दिस इज योर इंस्ट्रक्शन, दिस इज योर 8 बिट डेटा, दिस इज योर इंस्ट्रक्शन, दिस इज योर 8 बिट डेटा, दिस इज योर इंस्ट्रक्शन, दिस इज योर 8 बिट डेटा, इंस्ट्रक्शन 8 बिट डेटा। तो क्या हो जाएंगे आपके सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे आपके, किसके हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया MOB A, 90H 90, रुक जाओ एक मिनट, ऐसे लिख दिया मैंने A, 25H, ठीक है। ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, टेल मी द आंसर। ये कितने बाइट का आपका 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, कितने बाइट का आपका, कितने बाइट का हो जाएगा, टेल मी। ये कितने बाइट का होगा बताओ, ये कितने बाइट का हो जाएगा आपका। दिस इज योर नथिंग बट द 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना। ये क्या होगा आपका 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये क्या होगा आपका 2 बाइट हो जाएगा, ध्यान रखना। MOV A, 25H, तो 25 दैट इज योर 8 बिट डेटा एंड दिस इज योर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। देखो ये क्या होगा आपका, ये तो आपका इंस्ट्रक्शन गिवन है, ठीक है, और ये क्या गिवन आपका 8 बिट डेटा गिवन है। तो देखो कितने हो गए 1 बाइट और 1 बाइट, ये भी क्या आपका 1 बाइट, तो कितने हो गए टोटल 2 बाइट हो गए। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो ठीक है, आई थिंक हो जाएगा आपको। नाउ कम द नेक्स्ट। अब देखो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन की बात करें, टॉक अबाउट 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो देखो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में जो इसकी ट्रिक है, तो 3 बाइट में क्या होगा आपका, ट्रिक क्या होगा आपका 16 बिट डेटा गिवन होगा, ध्यान रखना 16 बिट इंस्ट्रक्शन के साथ साथ क्या गिवन होगा 16 बिट डेटा गिवन होगा। उसकी रेंज क्या होगी 002, उसकी रेंज होगी 002 व्हाट FF, ध्यान रखना। अगर इससे पहले की बात करो, अगर 8 बिट का डेटा गिवन होगा तो इसकी जो रेंज होगी क्या होगी आपकी 002 FF, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, अगर 3 बाइट इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या गिवन होगा आपका 16 बिट का डेटा जरूर आपका गिवन होगा। तो इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा आपका 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे हमने जब लैब में प्रोग्रामिंग की थी तो हमने लिखा था LDA, राइट, 2000H। तो देखो यहाँ पे कितने बिट का डेटा गिवन है, दिस इज व्हाट नथिंग बट द 16 बिट डेटा। ये कितने बिट का डेटा आपका 16 बिट का डेटा है। तो क्या हो गया आपका 16 बिट का डेटा, दैट मीन्स नंबर ऑफ बाइट कितने हो गए, एक बाइट में कितने होते हैं आपके 8 बिट होता है, तो 16 बिट में कितने बाइट हो जाएंगे आपके 2 बाइट। तो देखो ये कितने बाइट का हो गया आपका, ये 2 बाइट का हो गया है, और ये कितने बाइट का हो गया आपका 1 बाइट। तो टोटल नंबर ऑफ बाइट कितने हो गए आपके 3 बाइट। तो देखो LDA दिस इज योर इंस्ट्रक्शन प्लस 16 बिट डेटा। तो इंस्ट्रक्शन के साथ 16 बिट का डेटा गिवन है, दैट मीन्स ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इस टाइप के एग्जाम्पल आपको होने चाहिए। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो देखो इसमें फर्स्ट बाइट होगा उसको वो किसको रिप्रेजेंट करेगा,
ऑपकोड को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखना। जो फर्स्ट बाइट होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑपरेंड को। ऑपरेंड मीन्स एलडीए। एलडीए क्या होगा आपका, लोड टू एक्यूमुलेटर। एलडीए स्टैंड फॉर लोड टू एक्यूमुलेटर, ठीक है। अगेन 2000 h इज व्हाट, दिस इज व्हाट, सेकेंड एंड थर्ड बाइट, राइट। तो यहाँ पे देखो सेकेंड बाइट एंड थर्ड बाइट, तो कितने बाइट का हो गया, सेकेंड एंड थर्ड बाइट रिप्रेजेंट द ऑपरेंड, ध्यान रखना। जो आपके सेकेंड और थर्ड बाइट होगी किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपकी ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करेगी। तो सेकेंड एंड थर्ड बाइट रिप्रेजेंट द ऑपरेंड। तो देखो यहाँ पे ऑपरेंड कितने बाइट का, आपका 2 बाइट का हो गया। और अगर डेटा की बात करें कितने बिट का, 16 बिट का, तो क्या हो जाएगा आपका 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 बाइट में कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 बाइट में क्या होगा, 1 बाइट किसके लिए होगा, आपका ऑपकोड के लिए होगा, एंड रिमेनिंग 2 बाइट किसके लिए होगा, आपका ऑपरेंड के लिए होगा। तो टोटल हमारा बाइट कितने, 1 + 2 कितना होगा, आपका 3 बाइट हो जाएगा, ध्यान। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो 3 बाइट में क्या होता है, आपका 1 बाइट रिप्रेजेंट द ऑपकोड एंड सेकेंड एंड थर्ड बाइट रिप्रेजेंट द ऑपरेंड। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ लिखा होगा, हाँ देखो यहाँ पे LXI, ठीक। एक्स मीन्स क्या होता है, आपका रजिस्टर पेयर होता है। आई मीन्स क्या होता है, आपका इमीडिएट होता है, राइट। H4050, तो देखो क्या होगा आपका, ये कितने बिट का डेटा है, आपका 16 बिट का डेटा है। यार देखो 16 बिट का डेटा कैसे, देखो हमने लिखा है 2000 LDA 2000 लिखा है हमने ना। तो देखो 2000 को हम 16 बिट डेटा कैसे बना रहे हैं, क्योंकि हेक्स में तो देखो 2 को क्या लिखोगे, 0001, सॉरी ये 2 हो जाएगा आपका 0010 हो गया। 0 को लिए क्या लिखोगे 000, अगेन 0 को लिए क्या लिखोगे 000, अगेन 0 को क्या लिखोगे 000, राइट। तो देखो टोटल हमारा बिट कितने हैं, 16 बिट है। तो 16 बिट दैट मीन्स 2 बाइट। इसी वे को बोल रहा हूँ मैं। देखो ये भी क्या है, 16 बिट का डेटा है। तो 16 बिट मीन्स 2 बाइट और 1 बाइट, तो कितने हो गए 3 बाइट हो गए। STA स्टोर एक्यूमुलेटर 2000H, ये भी कितने बाइट का, 3 बाइट का। LDA 4FFFH, ये कितने बाइट का, दिस इज जो 2 बाइट, दिस इज 1 बाइट, तो कितने हो गए 3 बाइट, ठीक है। तो क्या हो गया आपके सारे 3 बाइट हो गए, ध्यान रखना। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, ठीक। आप नोट कर सकते हो कॉपी में।